Okay, we know the issue. What is it? We will have to take a call with them and the next. ओके, क्वेश्चन नंबर 14 में डिस्कस कर रहे थे, क्या आंसर था इसका? Which of the following symbol must replace the question mark in the following equation so that L greater than R is definitely true and F greater than P is not definitely false. तो not definitely false का मतलब क्या है? या तो true होगा या फिर आपका false होगा, ठीक है। इन दोनों में से कोई भी एक कंडीशन फॉलो होगी तो भी चलेगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, पहले तो आपको इसको ट्रू बनाना है, डेफिनेटली ट्रू। तो L ग्रेटर देन R को अगर आपको डेफिनेटली ट्रू बनाना है तो आप इस सिंबल का यूज नहीं कर सकते, आप इसको भी यूज नहीं कर सकते, आप इसको भी यूज नहीं कर सकते, आप इसी को यूज करोगे तब जाकर आपका L ग्रेटर देन R होगा, ठीक है। अब सेकंड चीज आपको चेक करनी है कि ये आपका डेफिनेटली फॉल्स नहीं होना चाहिए। तो आप F ग्रेटर देन P अगर करोगे, यहाँ पर चेक करो, तो यहाँ पर F के बीच में और P के बीच में क्या क्या सिंबल्स आ रहे हैं, ठीक है। तो F और P के बीच में क्या आ रहे हैं, यहाँ पर अपोजिट फेस करने वाले सिंबल्स आ रहे हैं। इसका मतलब यहाँ पर डेफिनेटली फॉल्स रिजल्टेंट नहीं आ सकता, हाँ डेफिनेटली फॉल्स रिजल्टेंट नहीं आ सकता, फॉल्स जरूर आ जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी। क्लियर है सबको? चलिए क्वेश्चन नंबर 41 देखो। Which of the following symbols should be placed in the blank spaces respectively in order to complete the given expression in such a manner that B greater than A definitely ओके। सो B ग्रेटर देन A को डेफिनेटली होल्ड ट्रू करने के लिए आप क्या करोगे यहाँ पर, तो एक चीज देखो, यहाँ पर आपको B से A जाना है तो ग्रेटर करना है, तो ये काम नहीं करेगा, ये अपोजिट फेस के सिंबल्स हैं, ये काम नहीं करेंगे, ये भी अपोजिट फेस के सिंबल्स हैं, ये भी काम नहीं करेगा, तो काम करेगा ऑप्शन नंबर सी। यहाँ पर ग्रेटर पुट कर दो, यहाँ पर ग्रेटर पुट कर दो, यहाँ पर इक्वल टू पुट कर दो, बी ग्रेटर देन ए आपका डेफिनेटली ट्रू हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 41, क्वेश्चन नंबर 41 क्लियर है सबको? चलिए इस टॉपिक का और इस क्लास इस पीपीटी का लास्ट क्वेश्चन देखो। इन सच अ मैनर दैट आर इज ग्रेटर देन इक्वल टू पी डेफिनेटली होल्ड्स, मतलब ही आपका क्या होना चाहिए, ये रिजल्टेंट आपका ट्रू होना चाहिए। ओके, तो कैसे होगा,
ओके, अब बेसिकली आपको यहाँ पर अल्फाबेट्स को पुट करना है, ठीक है। आप देखो यहाँ पर आर ग्रेटर देन इक्वल टू पी, तो आपका पी ये रहा, आर ये रहा यहाँ पर, ठीक है। तो अगर आप फर्स्ट को यूज करोगे तो ग्रेटर देन हो जाएगा, आर ग्रेटर देन पी हो जाएगा, तो ये वाला आपका काम डेफिनेटली ट्रू नहीं हो सकता। नेक्स्ट है आपका, अगर आप इसको पुट करोगे अगेन पी और आर, ये भी नहीं हो सकता। उसके बाद आप पी और आर को यहाँ पे पुट करोगे, यहाँ पर देखो कहाँ पे, क्यू पी एस आर टी, ठीक है। तो यहाँ आर ग्रेटर देन, देखो आर ग्रेटर देन इक्वल टू पी, सी से भी तो नहीं हो रहा है यहाँ पर, सी ऑप्शन से कैसे हो रहा है? अच्छा, यहाँ पर ये ग्रेटर देन इक्वल टू का साइन है, ये ग्रेटर देन इक्वल टू है, ठीक है। तो आप बेसिकली क्यू को यहाँ पुट करोगे, पी को यहाँ पुट करोगे, एस को यहाँ पर पुट करोगे, आर को यहाँ करोगे, टी को यहाँ करोगे। अब यहाँ पर आर और पी के बीच में देखोगे तो एग्जैक्टली आर ग्रेटर देन इक्वल टू, आर इक्वल टू एस होगा ना, हाँ, तो आर एस और आर के बीच में इक्वल टू का साइन है यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर आप चेक करोगे तो आर ग्रेटर देन इक्वल टू पी आपका हो रहा है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट। समझ आया? ठीक है। तो इस वाले पर्टिकुलर टॉपिक में हमारे कुछ क्वेश्चंस रह गए थे पीछे, ठीक है, जो मैंने आपको छोड़वाए थे उस टाइम पर, वो मैं आपको बाद में कराने वाला था, राइट। बॉक्स वाले हो गए थे। ये वाले क्वेश्चंस थे शायद से, ठीक है। हाँ, 16 to 18 थे, 16 to 18 थे, ठीक है। पहले तो आप लोग ट्राई करो, इसका आंसर बताओ क्या होगा अपने हिसाब से, अपने अकॉर्डिंग इसका आंसर बताओ मुझे। क्वेश्चन नंबर 16 का अपने अकॉर्डिंग आंसर बताओ करके आप लोग, क्या होना चाहिए। ठीक है, तो जनरल तरीके से अगर आपसे करोगे, पहले जनरल तरीके से देखो इसे। यहाँ पर क्या लिखा है, 1 is equal to 2, तो उसमें तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब यहाँ लिखा है, क्या लिखा है, 2 is not less 3, इसका मतलब क्या हुआ सिंबल का, इस सिंबल का मतलब क्या हुआ, 2 is not less than 3, यानी कि 2 is greater than equals to 3, equals to 4। उसके बाद 5 is not greater than, यानी कि less than equals to 6, equal to 7, और 7 is not greater than equals to 1, यानी कि 7 is less than 1, ठीक है। अब यहां पर आप इसको भी कन्वर्ट कर लो, 5 नॉट ग्रेटर देन इक्वल टू 3, यानी कि लेस देन इक्वल टू 3, 1 इज नॉट लेस देन इज ग्रेटर देन 6, और 1 नॉट लेस देन 4, यानी कि 1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 4, ठीक है। 5 नॉट ग्रेटर देन इक्वल टू 1, तो 5 इज लेस देन 1, ठीक है। ये कर रहा है हम लोगों ने बेसिक तरीके से, ये तरीके से आप लोग भी कर सकते थे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो यहाँ पर कौन सा आपका करेक्ट होगा, 5 और 3 के बीच में क्या रिलेशनशिप बना है, लेस देन इक्वल टू का, तो 6 7, उसके बाद 1, तो पहला वाला आपका इसमें करेक्ट होगा नहीं, क्योंकि 5 इज नॉट इक्वल, 3 इज ग्रेटर देन इक्वल टू, तो नहीं होगा पहला वाला। उसके बाद 1 इज ग्रेटर देन 6 देखोगे तो पहला दूसरा करेक्ट है आपका। थर्ड देखो, इज ग्रेटर देन इक्वल टू 4, तो 1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 4, ये भी आपका करेक्ट है। गुड उसके आफ्टरनून बाद सर। 1 इज ग्रेटर देन 5, तो 1 इज ग्रेटर देन 5, ये भी आपका करेक्ट है। समझ आया, यानी कि ऑप्शन नंबर है दैट इज सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ आर ट्रू। समझ आया इस तरीके से।
इस तरीके से तो Yes, आप sir. लोग भी कर सकते हैं इस क्वेश्चन को। Good afternoon, sir. ठीक है, मेरा ऑडियो क्लियर है ना आप लोगों को सबको? Yes, sir. चल, तो अब यहाँ पर इस क्वेश्चन को बॉक्स मेथड से देखो। यहाँ पर ऑब्वियस सी बात है, आपको क्या करना पड़ रहा है, आपको यहाँ पर सारे सिंबल्स के मीनिंग को चेंज करना पड़ रहा है, राइट, एल्टर करना पड़ रहा है, करेक्ट। तो लेकिन हम इसको इस तरीके से नहीं करेंगे। आप इसको देखो, बॉक्स मेथड से इस क्वेश्चन को करोगे तो कितना इजी पड़ेगा। Able, sir. आवाज आ रही है? अब आपको बॉक्स के अंदर पता है जनरल ओरिएंटेशन क्या था? Sir, am I ठीक है। audible? ओके, एक बार अभी बोलना भूपेश, तेरे को ऑडिबल हूँ मैं? एक्चुअली मैंने यहाँ से म्यूट कर रखा था। हाँ हाँ हाँ, अभी आ रही सबकी आवाज। सर ज्यादा कुछ छूट गया था सर क्या मेरा ज्यादा कुछ छूट गया? अभी आए हो आप? यस सर, नेटवर्क कनेक्शन प्रॉब्लम है, इधर मौसम खराब है सर। मौसम तो हमारे यहाँ भी खराब है। एक काम, अभी से कुछ खास आपका छूटा नहीं है, क्योंकि इससे पहले जो मैंने कराया था वो लास्ट प्रीवियस का था। अभी यहाँ से देखो कि इन क्वेश्चन को हम लोग बॉक्स मेथड से कैसे करेंगे, अभी ध्यान से सुनो, ठीक है सब लोग? ओके सर। हाँ, गुड आफ्टरनून अमरजीत, मैं कोई नहीं, ठीक है। अभी अनम्यूट, वहां से मेरा म्यूट था माइक। अब यहाँ से एक चीज देखो आप लोग, आपको पता है कि जनरल ओरिएंटेशन क्या है बॉक्स मेथड का? ये वाला होता है, यही तो होता है जनरल ओरिएंटेशन बॉक्स का। अब इसको कैसे लिख सकते हो, यहाँ पर एक इसका तरीका क्या है? अगर मैं बात कर रहा हूं कि मैं किसी चीज को ग्रेटर रिप्रेजेंट करना चाहता हूं, किसी चीज को अगर मैं ग्रेटर रिप्रेजेंट करना चाहता हूं, तो मैं उसको इस तरीके से लिख सकता हूं, नॉट लेस देन इक्वल टू लिख सकता हूं। अगर मैं किसी चीज को ग्रेटर रिप्रेजेंट करना चाहता हूं तो मैं नॉट लेस देन इक्वल टू लिख सकता हूं। ठीक, नॉट लेस देन को मैं, जैसे लेस देन रिप्रेजेंट करना है तो इसे ये लिख सकता हूं, ग्रेटर देन इक्वल टू नहीं होगा, इक्वल टू का तो इक्वल टू रहेगा, उसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं किसी चीज को ग्रेटर देन इक्वल टू रिप्रेजेंट करना चाहता हूं तो उसको ऐसे लिख सकता हूं कि भाई लेस देन नहीं होगा, और अगर किसी को लेस देन इक्वल टू रिप्रेजेंट करना चाहता हूं तो उसको ऐसे लिख सकता हूं कि ग्रेटर देन नहीं होगा। समझ आया ये? मतलब कान को या तो ऐसे पकड़ लो, चाहे कान को वैसे पकड़ लो, दुखेगा कान ही। समझ आया पॉइंट? यस। है ना? अब कुछ नहीं करना, अब सीधे सीधे सिंबलों को देखो। 5 और 3 का रिलेशनशिप चेक करना है, तो 5 से 3 कैसे जाओगे? 5 से 1 तक जाओगे और 1 से 3 जाओगे। देखो 5 से 1 जा रहे हो तो लेफ्ट से राइट जा रहे हो, सारी चीज वही अप्लाई होंगी, ठीक है, ये सिंबल आ रहे हैं। उसके बाद 1 से 3 जाओगे तो भी लेफ्ट और राइट जा रहे हो, कोई दिक्कत नहीं। अपोजिट फेस करने वाले सिंबल आ गए, हटा दो इसे, ठीक है। समझते चलो सिर्फ अभी। दूसरा देखो, 1 और 6 के बीच में क्या आ रहा है? ये वाला सिंबल आ रहा है, ठीक। देखो 1 से 6 कैसे जाओगे? 1 से 6 आप जाओगे, सुनना ध्यान से इधर, 1 से 6 कैसे जाओगे? 1 से 6 जा रहे हो राइट से लेफ्ट, तो राइट से लेफ्ट जाओगे तो सिंबल का फेस चेंज कर दोगे। इसका फेस डिफरेंट क्या होगा? ये वाला, और इक्वल टू एडिट रहेगा, मतलब 1 से 6 के बीच में ये आ रहा है। और देखो इन दोनों का रिजल्टेंट क्या होगा? इन दोनों का रिजल्टेंट क्या होगा? ये होगा। यहाँ पर 1 और 6 के बीच में वही प्रेजेंट है, तो ये करेक्ट हो जाएगा। समझ आया? सेम तरीका है अप्लाई करने का, सेम, बिल्कुल सेम तरीका। भूपेश समझ में आया? यस सर। तो देखो एक बार थर्ड और फोर्थ और एक्सप्लेन कर रहा हूँ, सुनना। थर्ड क्या है? 1 इज नॉट लेस देन इक्वल टू 4 है, तो 1 से 4 देखो ऐसे ही जाओगे लेफ्ट से राइट, इसमें कर रहा हूँ। 1 से 4 ऐसे ही जाओगे तो क्या क्या सिंबल आ रहे हैं? ये वाला आ रहा है, ये सिंबल आ रहा है, ये आ रहा है। इसका रिजल्टेंट क्या होगा? देखो इसका रिजल्टेंट यही होगा, यही आ रहा है, ये करेक्ट हो गया। सिमिलरली फिफ्थ भी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अब सेकंड वाला एक बार देख लो शीतल, पहला गलत है, सेकंड थर्ड फोर्थ सही है, एक बार करके देखो इसे। सेकंड वाला, थर्ड वाला एक बार समझ लो, कौन सा थर्ड वाला कह रहे हो आप? देखो यहाँ थर्ड नहीं, आप सेकंड कह रहे हो।
तो 1 इज लेस देन इक्वल टू 6, ये आपको रिजल्टेंट चाहिए। तो यहाँ पर 1 से 6 आप कैसे जा रहे हो? राइट से लेफ्ट जा रहे हो, राइट से लेफ्ट जा रहे हो। कोडिड में क्या कर रहे थे? राइट से लेफ्ट जाते थे तो क्या करते थे? अपोजिट फेस वाले सिंबल से चेंज कर देते थे। तो इसका अपोजिट फेस करने वाला सिंबल कौन सा होगा? इसका अपोजिट फेस करने वाला सिंबल कौन सा होगा? इसका अपोजिट फेस करने वाला सिंबल यही वाला तो होगा। तो ये आ गया बीच में। इक्वल टू का कोई अपोजिट फेस करने वाला होता नहीं, तो ये आ गया। इन दोनों का रिजल्टेंट क्या बनेगा? इन दोनों का रिजल्टेंट बनेगा ऊपर वाला। आ गया समझ में? ओके, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ओनली सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। सब लोगों को आ गया इन क्वेश्चंस में कैसे अप्लाई कर सकते हो कोडेड मेथड? चलो ठीक है, 17 वाला ट्राई करो कोडेड मेथड से। ठीक है, 5 और 2 के बीच में देखो क्या रहा है। तो 5 से 2 कैसे जाओगे? तो 5 से 4 जाओगे, फिर 4 से 2 जाओगे। तो 5 से जब 4 जा रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं है, सब आप लेफ्ट से राइट जा रहे हो। लेकिन जब आप 4 से 2 जाओगे तब आप जा रहे हो राइट से लेफ्ट। तो ये एज इट इज रहेगा और ये वाला सिंबल इससे चेंज हो जाएगा। यानी कि 5 से 2 के बीच में इन सबका रिजल्टेंट क्या होगा? देखो यहाँ पर, देखो यहाँ पर इसका इसका रिजल्टेंट क्या होता है? इसका इसका रिजल्टेंट ये होगा। यानी कि क्या आ रहा है इसमें? अपोजिट आ रहा है। क्या ये सही होगा? एक सेकेंड, 5 से इसका फॉल्स होगा ना पहला? एक सेकंड रुको। 4 से आप 2 गए तो 5 से, अच्छा 5 से 2 के बीच में चेक करना है। तो 5 से 2 के लिए 5 से 4 जाओगे, फिर 4 से ये अपोजिट फेस से मतलब चेंज होगा। तो 5 और 2 के बीच में जो रिजल्टेंट आएगा वो आपका ये आना चाहिए। बट ये तो 5 की तरफ है ना, तो गलत हो जाएगा ना ये वाला। ये ये सर पहला आप, फॉल्स है। हाँ तो डी कौन बोल रहा है? पहला वाला फॉल्स होगा। हाँ, तो ये आपका फॉल्स है। उसके बाद 7 और 3 के बीच में चेक करोगे, तो 7 और 3 के बीच में चेक करते वक्त, हाँ 7 से 4 जाओगे। देखो यहाँ से आगे प्रोसीड करने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि पहले ही आपको अपोजिट फेस फॉल्स है। वाला मिल रहा है। हाँ, तो बी भी आपका गलत हो जाएगा। सी क्या है? 2 ग्रेटर देन इक्वल टू। 2 से 3 जाओगे, 2 से सर 4 प्लीज जाओगे। सर ट्रू है। हैं उसके बाद आप 4 से प्रोसीड करोगे सिर्फ, तो 4 से 6 की तरफ जाओगे तो अपोजिट फेस वाले सिंबल से चेंज हो जाएगा। इसका रिजल्टेंट होगा ये ऊपर वाला। तो ये वाला करेक्ट है आपका, ये ट्रू है। थर्ड वाला ये आपके गलत है। फोर्थ वाला क्या है? 5 और 1 के बीच में ये रिलेशन आ रहा है, तो ये कैसे करोगे? इक्वल्स टू, लेस देन इक्वल्स टू, ये लेस 4, और फिर 4 से आप 1 जाओगे तो सर इक्वल्स ट्रू है टू, ये भी। चेक करते हैं ये भी। तो बेसिकली इन दोनों का रिजल्टेंट होगा ये और ये प्रेजेंट है। थर्ड और फोर्थ आपके ट्रू है इसमें, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ओनली थर्ड एंड फोर्थ आर ट्रू। इज दैट अंडरस्टूड?
जिन्होंने ऑप्शन नंबर डी आंसर दिया था, तनाया एंड शीतल, समझ आया? कोई डाउट तो नहीं किसी को? डाउट तो नहीं? शीतल, क्लियर हो गया ना क्या गलती करी थी? ठीक है, चलो ये ट्राई करो। सर सेकंड ट्रू है। सेकंड वाला ट्रू है, देखते हैं। 1 से 2 कैसे जाओगे? 2 से 3, फिर 3 से 5 चले जाओगे। हाँ ट्रू है। सर पहला वाला तो फॉल्स है। आपने सेकंड बोला था ना, सेकंड करेक्ट है। पहला वाला देखेंगे तो पहले वाले के लिए आपको जाना पड़ेगा 5 से 3, 3 से 2, तो वो तो पहली अपोजिट आ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है। फिर जाओगे आप 2 से 3 तो गलत है। सिर्फ आपका इसमें एक सही है, सेकंड वाला, ये वाला। समझ आया सब लोगों को इन क्वेश्चंस में कोडेड कैसे अप्लाई करना है? यस सर। चलो, तो इसकी वर्कशीट आप लोगों ने करी थी कंप्लीट? क्योंकि क्लास पीपीटी तो हो गई हमारी कंप्लीट वाली, तो मैंने पूरी कराई है आपको सॉल्व। चलो फिर वर्कशीट में डाउट्स पूछो आपके। वर्कशीट में कितने क्वेश्चन है हमारे पास? 20 क्वेश्चन है इसमें। डाउट्स पूछो आपके, 3rd एंड 13। सर फर्स्ट एक बार बताना, पहले वाले में डाउट आ गया आपको प्रीति? इसमें डाउट है? फिर कौन सा पहला वाला? अभी वो क्वेश्चन हटा दिया मैंने यार, स्लाइड भी हटा दी। अभी बाद में बताता हूँ क्वेश्चन, उसको चेक कर लो एक बार, कोई उसमें कुछ अलग चीज नहीं है एक बार वापस से, ठीक है? इसमें बता दो वर्कशीट में एक बार। फर्स्ट से लेके 5 में कौन सा डाउट है? क्वेश्चन नंबर 3rd डाउट है, ठीक है? अभी 1 से 5 तक बता दो पहले। 1 से 5 तक, 1 से 5 के बीच में कौन सी डाउट है? 3rd वाला है ना? इसका बॉक्स भी बता दो एक बार मुझे, कोई एक जना। इसका बॉक्स क्या बना था? बॉक्स बता सकते हो आप लोग कि बनाऊंगा ऊपर से देखकर? हाँ, ये टॉप लेफ्ट में ही है डॉलर। अनम्यूट करके बता दो कोई। अरे भैया, टॉप लेफ्ट में कोई कम्युनिकेशन कह रहा है, कोई @ कह रहा है। और डॉलर के नीचे कम्युनिकेशन है ना? फिर कम्युनिकेशन की साइड में स्टार आएगा। ठीक है, ऊपर @ और बीच में % ठीक है, ओके। अब डब्ल्यू और ई के बीच में डॉलर आ रहा है, तो डब्ल्यू ई से कैसे जाओगे? डब्ल्यू से वी जाओगे, वी से ई जाओगे।
तो डॉलर और कम्युनिकेशन का रिजल्टेंट क्या होगा, डॉलर, तो ये तो ठीक है। फिर आप जाओगे एच से ई, तो एच से ई कैसे जाओगे, एच से बी जाओगे, बी से ई जाओगे, एट द रेट और स्टार का रिजल्टेंट एट द रेट होगा, ये भी करेक्ट है। उसके बाद आप जाओगे एच से वी, तो एच से वी, वी से ई, फिर ई से वी, तो एट द रेट एस्ट्रिक। अब कम्युनिकेशन आपका, क्योंकि आप यहाँ से फिर वी से ई के बाद ई से बी राइट से लेफ्ट आ रहे हो, तो ये कम्युनिकेशन एस्ट्रिक में चेंज हो जाएगा, तो अगेन आपका थर्ड वाला भी सही है। फोर्थ देखोगे आपका, तो डब्ल्यू से बी, यानी कि डब्ल्यू से ये वाला बी, फिर वी से ई, फिर ई से बी, तो डब्ल्यू से ई, फिर ई से डब्ल्यू से बी, फिर वी से ई जाओगे तो कम्युनिकेशन, फिर उसके बाद ई से बी जाओगे तो एस्टिक का आपका कम्युनिकेशन चेंज हो जाएगा, तो इन दोनों का रिजल्टेंट ये होगा, तो यहाँ पर ऑल आर ट्रू होगा। अच्छा, आपको मैं समझ गया क्या डाउट लग रहा होगा। देखो, इसका मतलब ये है कि यहाँ पर आपके पास कोई ऑप्शन नहीं था ना, सब अलग अलग बता रहे हैं, ओनली 1, ओनली 2, ओनली 3, ओनली 4। इसका मतलब ये है कि नन इज ट्रू का मतलब पता है क्या होता है, नन इज ट्रू का मतलब ये होता है कि जो रिमेनिंग ऑप्शंस है ना, जो रिमेनिंग ऑप्शंस है उसमें से कोई भी करेक्ट पेयर नहीं है। नहीं, इसका आंसर थर्ड का ए ही दिया होगा, समझ नहीं पाए ना आप लोग, मतलब उसका थर्ड का यहाँ पर डी दिया है, इसका आंसर ए होगा, थर्ड का आंसर ए होगा। ए का मतलब, ए का मतलब नन इज ट्रू का मतलब ये नहीं है, नन इज ट्रू का मतलब ये नहीं है कि इसमें से कोई ट्रू नहीं है, नन इज ट्रू का मतलब ये है कि इन ऑप्शंस में से कोई करेक्ट ऑप्शन नहीं है। समझ आया, समझ आया ये पॉइंट। हाँ ऋतिक, नन इज ट्रू मीन्स विच इज नॉट इन ऑप्शन। चलो नेक्स्ट पूछो डाउट। सर 13 में। ठीक है, प्रीति का 9 है, फिर 13 आपको बता देता हूँ। चलो इसका मुझे बॉक्स बताओ पहले। प्रीति इसका बॉक्स होना बताओ मुझे, म्यूट करके या फिर लिख के बताओ, जैसे भी बता सकते हो। सर इधर एस्ट्रिक है कोने पे, ठीक, फिर नीचे डॉलर है, बीच में एट द रेट, बीच में एट द रेट, ऊपर परसेंटेज, नीचे हैशटैग। ठीक है, तो देखते हैं पी और क्यू के बीच में हैश बना हुआ है, यहाँ से पी से डी जाओगे, डी से क्यू जाओगे, मतलब परसेंटेज विल चेंज इनटू एस्ट्रिक एंड देन एस्ट्रिक विल चेंज इनटू परसेंटेज, तो ये तो गलत हो गया। उसके बाद पी से क्यू फिर से देखोगे तो पी से क्यू के बीच में बेसिकली अपोजिट फेस करने वाले सिंबल आ रहे हैं, डी, पी से डी, फिर डी से क्यू, तो ये भी गलत होगा। बट ये देखना है यहाँ पर कि पी और क्यू के बीच में क्या क्या रिलेशनशिप बन रहा है। हैश का मतलब होता है लेस देन इक्वल टू क्यू, और एस्ट्रिक का मतलब होता है ग्रेटर देन क्यू, यानी कि इन दोनों के बीच में आइदर और लग जाएगा, इसका आंसर होगा आइदर वन और टू। समझ आया प्रीति, 9 का आंसर मैंने क्या दिया था आपको, इसमें 9 का आंसर मैंने सी ही दिया है, तो 9 का आंसर सी करेक्ट है इसके अंदर। बता रहा हूँ शीतल। समझ आया प्रीति। तो 6 का भी सेम बॉक्स बनेगा जो 9 के लिए बनाया था, राइट, एस्ट्रिक डॉलर, के बाद एट द रेट हैश और परसेंट। ठीक है, तो एम से डी जाओगे तो आपको एस्ट्रिक चाहिए, तो एम से डी आप कैसे जाओगे, एम से टी जाओगे, टी से डी जाओगे, तो एम से टी गए तो एस्ट्रिक आ गया, फिर आप टी से डी आए तो परसेंटेज विल चेंज इनटू एस्ट्रिक। नो, आप एम से टी गए फिर टी से डी आए
तो परसेंटेज में चेंज हुआ एस्टिक, तो मतलब ये वाला आपका करेक्ट हो गया। फिर आप टी से के जाओगे, तो टी से के कैसे जाओगे, टी से डी जाओगे, डी से के कंटिन्यू चेंज इनटू एस्टिक, एंड फिर डी से के जाओगे तो वो हैश एज इट इज रहेगा। तो परसेंट हैश और एस्टिक अपोजिट हो गए, ये वाला गलत हो जाएगा, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ओनली 1। समझ आया शीतल? 6 का ऑप्शन नंबर ए होगा। शीतल, इज इट अंडरस्टूड? ओके, क्वेश्चन नंबर 10 तक कोई डाउट है किसी को? 10th क्वेश्चन तक कोई डाउट है? प्रीति, क्वेश्चन नंबर 18 ना, जो क्लास वाली पीपीटी में था, प्रीति वो देख लेना, नहीं समझ में आया तो पूछ लेना, ठीक है? वो मैंने क्लास पीपीटी क्लोज कर दी थी ना, इसलिए वो फिर से मुझे ऐड करनी पड़ेगी। अगर नहीं आया तो पूछ लेना फिर से। है कुछ नहीं उसमें, वही लॉजिक लगेगा बस, ठीक है? चलो 10 तक कोई डाउट नहीं, आगे बताओ इसके 11 से 20 के डाउट बताओ, 1 बाय 1 करके भेजना, ठीक है? हाँ भाई अमरजीत, भूपेश, यस सर। सारे डाउट भेजो पहले, 10 से 11 से 20 के सारे डाउट भेजो अपने। एक तो 13 हो गया, 11, 18 और बोलो बोलो और बोलो। क्वेश्चन नंबर 15 कंफर्म कर दूंगा, और बोलो। 11, 13, 15, 18 और कुछ सवाल? ओनली 15, ठीक है? चले आगे। चलो ठीक है। हाँ भाई 11वां सवाल तो आपके सामने खुला हुआ है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन डज द एक्सप्रेशन n greater than f and r greater than m definitely hold true? बताओ भाई, ये वाले क्वेश्चन तो कराए हैं, बताओ। n greater than f, तो n greater than f के लिए पहले वाले में चेक करोगे तो पहले तो जाओगे m, ठीक, क्योंकि वहीं से ग्रेटर का सिंबल बन सकता है। और अगर आप जाना चाहोगे उसके बाद तो देखो m से तो कोई रिलेट कर ही नहीं पा रहे, n से आपको f जाना है, तो आप n ग्रेटर के लिए तो यहीं से जा सकते हो, तो और कहीं से जा नहीं सकते, क्योंकि और जगह तो छोटे छोटे है, तो मतलब पहला वाला ऑप्शन तो नहीं होगा। फिर इसको देखो, n ग्रेटर देन l, उसके बाद यहाँ से l इज लेस देन इक्वल टू f, तो यहाँ से भी करेक्ट नहीं कर रहा है, n और m से रिलेट करनी है, b भी गलत हो गया। फिर n ग्रेटर देन l, l ग्रेटर देन इक्वल टू f, यहाँ से निकल आएगा। फिर सेकंड चेक कर लो, r ग्रेटर देन m, तो r ग्रेटर देन n, n ग्रेटर देन इक्वल टू m, ये वाला सही हो गया, थर्ड वाला। सर क्वेश्चन 18 समझ आ गया है, मत कराना, ठीक है? वर्कशीट का बोल रहे थे, क्लास पीपीटी का बोल रहे थे, क्वेश्चन नंबर 18? ठीक है, क्लियर हो गया क्वेश्चन नंबर 11 शीतल? चलो भाई, तो 11 हो गया, 18 बताना नहीं है, 15 और 13 रह गए। हरी मोहन यादव, कुछ दिक्कत, कोई परेशानी? सर मेरा नेटवर्क इशू चल रहा है, मैं हर बार लॉगिन हो रहा हूँ, बाहर हो रहा हूँ। कोई बात नहीं, परेशान मत हो। अगर नहीं देख पाए क्लास अच्छे से तो रिकॉर्ड सेशन देख लेना, मौसम वैसे खराब होता है ना। चलो, so what is the place of question mark in the given expression? Does the expression s greater than y is definitely true?
एंड x ग्रेटर देन इक्वल टू v इज डेफिनेटली फॉल्स। माने कि ये मुझे ट्रू चाहिए और इसकी कंडीशन या तो फॉल्स हो सकती है या फिर ट्रू हो सकती है, डेफिनेटली फॉल्स नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो पहले से चेक करता हूँ कि अच्छा मुझे यहाँ सिंबल पुट करना है, तो s ग्रेटर देन y के लिए मैं यहाँ क्या कर सकता हूँ, देखो यहाँ पर s ग्रेटर देन y के लिए मैं इसको भी लगा सकता हूँ, मैं इसको भी लगा सकता हूँ, मैं इसको भी लगा सकता हूँ, इसका तो कोई काम नहीं है। ठीक, अब ये देखते हैं कि भाई देखो ऑब्वियस सी बात है कि तीनों आंसर तो हो नहीं सकते, तो वैसे दिमाग अगर समय बचाना है तो शायद डायरेक्ट बी को लगा के भाग जाओ आगे, है ना, क्योंकि आपके पास आपको पता है मल्टीपल आंसर दे नहीं सकते, तो यही ऑप्शन लगा के लग चले जाओ। सी कैसे हो जाएगा, अच्छा 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 समझ गया, हाँ हाँ ठीक है, ई तो नहीं होगा इसके अंदर, ठीक तो नहीं होगा। तो बेसिकली अब आपको ये वाला ऑप्शन चेक कर लो। अब आपको क्या करना है, x ग्रेटर देन इक्वल टू v, तो x और v के बीच में अगर आप देखो ये आपका डेफिनेटली फॉल्स नहीं होना चाहिए, शुड नॉट बी डेफिनेटली फॉल्स। तो डेफिनेटली फॉल्स अगर नहीं होगा, अगर आप इसमें ये वाला सिंबल लगाओगे, तो ये सिंबल लगाते हो तो आपका x ग्रेटर देन v हो जाएगा, तो उस केस में ये आपका डेफिनेटली फॉल्स हो जाएगा फिर, क्योंकि ग्रेटर अगर ट्रू हो गया तो ग्रेटर देन इक्वल टू डेफिनेटली फॉल्स हो जाएगा, तो ये नहीं लग सकता। फिर आपने अब इसमें आप देखो ये ऑप्शन भी नहीं लगा सकते, अब बचता है इन दोनों में से, तो अगर आप इसमें ग्रेटर देन इक्वल टू लगा दोगे या इक्वल टू लगा दोगे, तो फिर ये बन जाएगा x ग्रेटर देन इक्वल टू, और अगर आप इसमें x इक्वल टू लगे तो इसमें एक सेकंड रुको, इक्वल टू u इक्वल टू y, y ग्रेटर देन इक्वल टू v, तो इसमें तो आपका बन जाएगा x ग्रेटर देन इक्वल टू v, तो इसमें ट्रू हो रहा है। और अगर मैंने इसमें इक्वल टू लगा दिया, अच्छा इट्स डेफिनेटली फॉल्स, ओके ओके डेफिनेटली फॉल्स होना चाहिए, शुड बी डेफिनेटली फॉल्स। अच्छा तो इसको अगर आपको डेफिनेटली फॉल्स करना है, इसको अगर आपको डेफिनेटली फॉल्स करना है, नहीं, अगर आप इसमें सी ऑप्शन लगाओगे, अगर आप इसमें सी ऑप्शन लगाओगे तो मुझे एक बात बताओ, एक मिनट रुक जाओ, नहीं रुक जाओ, अगर आप इसमें ये वाला ऑप्शन लगाओगे तो इसमें x और v का रिजल्टेंट क्या बन जाएगा, ग्रेटर देन v। अच्छा अच्छा हाँ ठीक है ना, ठीक है, सुनो 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 सुनो, सही बोल रहे हो आप, सी होगा, क्योंकि अगर आप इसमें ये लगाओगे तो रिजल्टेंट तो x और v के बीच में ग्रेटर ही होगा ना, तो जब ये एक डेफिनेट रिजल्ट आ जाएगा तो इसमें इक्वल टू का तो केस कभी किसी पॉसिबिलिटी में बनेगा ही नहीं, तो ये आपका डेफिनेटली फॉल्स हो जाएगा, इसका आंसर सी होगा। समझ आया, ऐसा क्वेश्चन हमारा एक वर्कशीट में भी आया था कि अगर आपका किसी भी दो सिंबल्स के बीच में ये रिजल्टेंट आ रहा है ना, तो इसका मतलब उनके बीच में ये डेफिनेटली फॉल्स होगा, क्योंकि इक्वल टू का तो कोई काम ही नहीं बचा वहां पे फिर। समझ आया अमरजीत, इसका आंसर सी होगा। मैंने क्या है 13 का, रुक जाओ अभी आपकी बात पे बात करते रहते, 13 का दिया सी, हाँ, बट सर भी इक्वल टू बट पुट करे तो भी सेम केस बन रहा है ना, रुको अभी आपकी बात पे चर्चा करते हैं। x इक्वल टू यू इक्वल टू पुट करने की बात कर रहे हो ना, y इक्वल टू v, सुनो इधर मेरी बात को ऋतिक, मेरी बात को सुनो इधर। अब यहाँ पर रिजल्टेंट क्या हो रहा है, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू v हो रहा है, तो यहाँ पर ये डेफिनेटली फॉल्स कैसे है, तो ट्रू हो रहा है ना, अगर इक्वल टू पुट कर रहे हैं तो ट्रू हो जाएगा ना, ये तो मुझे तो डेफिनेटली फॉल्स चाहिए। समझ आया, तो इसका आंसर ग्रेटर होगा। क्लियर है अभी, क्यों अभी एक बार वापस से मुझे बता, क्योंकि मैं मैसेज नहीं देख पा रहा आप लोगों के, क्योंकि मैं समझाने में लगा हुआ था। समझ आया अभी, तो कोई दिमाग में कॉन्ट्रडिक्शन नहीं है किसी चीज को लेके। अमरजीत तिवारी, सर लग रहा है उसका नेट इशू है। पहले वो गुड मॉर्निंग गुड आफ्टरनून कर रहा था, तब मेरे को नहीं सुनाई दिया था, तब तो मेरा माइक हाँ सर उस समय मैंने ही बोला था, मैं समझ गया था माइक म्यूट आप। अरे एक्चुअली मैं कहता कि उस टाइम पर मैं पढ़ा रहा था, फिर जब मैंने स्क्रीन नीचे करी तो मैं देख रहा था कि
आप लोग कुछ बोलने की कोशिश कर रहे हो लेकिन कुछ आवाज नहीं आ रही, तो मेरा ध्यान गया कि नीचे से म्यूट था वो। यस सर, अमरजीत ने 3-4 बार बोला। अमरजीत बोला सर को टिट फॉर टैट करेंगे, अब ये बोलते रहे। चलिए, तो भाई ये वाला भी हो गया आपका, 13 डाउट भी क्लियर हो गया, 15 बचा है ना। 15 पे आ जाओ, बताओ 15 वाला बताओ। वैक्सीन लगवा लिया आप लोगों ने सबने? नो सर, अभी तो कहाँ लगाई, अभी लगवाएंगे। लगवा वो लो। सर वो भी तो आ गया ना, जो वो है जो D2G है, एक ऐसी वो नहीं सिरप नहीं निकाल दी उन्होंने कोविड की, नहीं, दो आप D2G जो उसने निकाला DRDO ने, DRDO ने। हाँ, तो वो तो गोली है, टैबलेट। पानी वो में तो घोल के। ऐसे अपने आप नहीं लेनी है, वो पानी में घोल के तो डॉक्टर के बोलने पे लेनी है वो अलग ही है वो, उसका सीन अलग है। वो तभी दी जाती है गोली किसी बंदे को, उसका 13 एक समझा दिया सर। ऑक्सीजन लेवल जिसका कम होगा उसका है क्या वो? भाई अमरजीत कुछ बोल रहे हैं, हाँ भाई अमरजीत। 13 समझा दिया आपने सर। क्या आप थे नहीं, गायब हो गए थे? सर सी होगा उसका ना। हाँ सी होगा। ओके सर। वापस से एक्सप्लेन करूँ क्या? नो सर, नो सर, कंफर्म करना था सी होगा कि नहीं। उसमें पता है क्या सीन है, D2G में आप उसके बारे में पढ़ना। यहाँ एक मैंने वीडियो देखा था, खान सर करके, उनका सब फेमस है वो तो वैसे भी, उन्होंने उसको अच्छे से एक्सप्लेन किया था। D2G तब लिया जाता है बॉडी में जब कोई भी इन्फेक्शन या वायरस कोई भी आपकी बॉडी में ज्यादा फैल जाता है। अगर कोई इन्फेक्शन या बैक्टीरिया कम मात्रा में फैला है बॉडी के अंदर, तो D2G हानिकारक है। अगर वो ज्यादा मात्रा में फैला हुआ है, तब उसे कंट्रोल करने के लिए D2G दी जाती है। अगर बेमतलब में थोड़ी सी खांसी जुकाम में ले ली ना, तो वैसे स्वर से लड़ जाओगे फालतू में। कौन अच्छे D2G जा रहा है सर? ये एक गोली है ना, DRDO ने बनाई है। यस हाँ सर, ठीक तो है, कौन D2G जा रहा है? ये कह रहा है जान वो पेज में D2G खाऊंगा मैं आज, पानी में घोल के। मत लेना यार। अभी तो मार्केट में भी आई थोड़ी ना है। अभी तीन नहीं चार आई। एक 4-5 दिन पहले तो लॉन्च करी है उन्होंने। चलो भाई, आपने कहने का वैक्सीन ले ली सर? नहीं, मैंने नहीं लगवाई, मैंने कोविशील्ड नहीं लगवा रहा। मैं भी सर। सर मैं कोवैक्सीन मुझे कोविड हुआ था, मेरा 1 हफ्ते में ठीक हो गया अपना आप ही, पता ही नहीं चला। हाँ, नहीं, लेकिन चलो बहुत अच्छी बात है, वो तो हर किसी की, चलो ठीक है। मेरा मेरा हाँ, मेरा 1 साल पहले हुआ था जब कोविड आया था ना, मेरे खाने का स्वाद से लेके सब चले गया था, टेस्ट वगैरह सब खत्म था, मेरा स्मेल पूरी खत्म। मेरा 1 अच्छा, हफ्ते में, मैंने सिर्फ पीसीएम ली थी, 1 हफ्ते में ठीक हो गया अपना आप ही। चलो ठीक है। मानस, मैं ठीक नहीं पढ़ा था क्या? चलो, क्वेश्चन नंबर 15 देख लो भाई। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन इज डेफिनेटली फॉल्स, द गिवन एक्सप्रेशन इज ट्रू। यानी कि अगर ये ट्रू है तो इसमें से डेफिनेटली फॉल्स क्या है? तो V ग्रेटर देन ये ट्रू है, Y ग्रेटर देन इक्वल टू X है, ये भी ट्रू है, Y ग्रेटर देन इक्वल टू W है, ये फॉल्स है, डेफिनेटली फॉल्स नहीं है। ये सब फॉल्स। हाँ, Z ग्रेटर देन इक्वल टू X है, ये भी ट्रू है, इसका कोई आंसर नहीं है, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर E, नोटा, नन ऑफ दिस। मैंने क्या आंसर बताया इसका आपको 15 का? 3 का ही, नन ऑफ दिस। इसलिए यहाँ पे कंफ्यूज हो गए होंगे लोग, क्योंकि ये वाले क्वेश्चन आते हैं बहुत, इसमें बच्चों को एक्चुअल में ऐसा लगता है वो क्या करते हैं, डेफिनेटली फॉल्स पूछा जा रहा है और फॉल्स के संग चले जाते हैं, ये उनके संग दिक्कत होती है। ऐसा नहीं है किरत, ये चीज गलत है, पता है आपको, पहले ये चीज पढ़ो पहले। देखो, मैं किरत बोल रहा था, वैक्सीन लगवाने वाले में सिम्टम ज्यादा मिलते हैं कोविड के, पता है, आप इस चीज की रिसर्च करो थोड़ी सी। एक बात आप याद रखो, ऐसा नहीं है कि दवाई लगवाने के बाद आपको कोविड जल्दी हो रहा है, नहीं, उसके पीछे लॉजिक कुछ और है ना। आप जो लॉजिक बता रहे हो वो लॉजिक गलत है। उसके पीछे लॉजिक ये है, आप कभी भी किसी कैंसर पेशेंट से मिलो, कैंसर पेशेंट को जब उसको कैंसर ठीक किया जाता है तो उसको दी जाती है कीमोथेरेपी। जब कीमोथेरेपी दी जाती है तो कीमोथेरेपी में होता क्या है कि इंसान के जो कैंसर सेल्स हो जाते हैं उसकी बॉडी के अंदर, उन्हें मारता है, और उसको मारते वक्त क्या होता है, कुछ अच्छे सेल्स भी मर जाते हैं। ठीक, तो जब कीमोथेरेपी है वैसे दवाई, लेकिन कीमोथेरेपी देने के 15 दिन बाद आदमी बेहोशी में रहता है, उसको चक्कर आते हैं, वो चल नहीं पाता। ठीक, अब क्या होता है, जब आप कमजोर होते हो, आपकी इम्यूनिटी कम हो जाती है ना, तो जो छोटे छोटे वायरस और बैक्टीरिया जिनसे आप पहले 2 मिनट में डिशुम डिशुम करके लड़ लेते थे ना, अब वो भी आपकी बॉडी पे ज्यादा इंपैक्ट डाल देते हैं।
ठीक है, यही हो रहा है गुजरात में ब्लैक फंगस का कारण सबसे बड़ा, कि लोगों को बोला जा रहा है जो आपके सर एम्स के डायरेक्टर हैं गुलेरिया जी, उन्होंने क्या बोला था कि वैक्सीन लगवाने के बाद आपको अपना ज्यादा ख्याल रखना है, क्योंकि आपकी 15 दिन इम्यूनिटी गिरेगी और उस दौरान आप किसी और वायरस या बैक्टीरिया की चपेट में बहुत आसानी से आ जाओगे। इसका मतलब ये नहीं है कि वैक्सीन लगवाने के बाद कोविड इफेक्ट ज्यादा कर रहा है, लोग अपना ध्यान नहीं रख रहे, इस बात को समझो। आपके अगर सेल्स को मारा जाएगा तो एक आध, देखो जब बुरे लोगों को मारा जाता है तो एक आध अच्छा आदमी मर जाता है, तो एक आध आदमी अच्छा आदमी मरता है ना, तो संसार को फिर अच्छा बनाने की थोड़ा टाइम लगता है, वैसी बॉडी है आपकी, इस बात को समझो। वैक्सीन लगवाना गलत नहीं है, वैक्सीन के बाद डबल ध्यान रखना ये है। सर वैक्सीन वैक्सीन तो मेन है सर। आप वैक्सीन लगवाओगे तो और ये अभी ठीक है। ब्लैक फंगस की जगह एक वाइट फंगस भी आ गया मैंने सुना। अरे सब आ जाएंगे, मीडिया है ना, सारे फंगस ले आएगा, सारे कलरफुल फंगस आ जाएंगे फिर। नहीं ऐसा कुछ नहीं है, वैक्सीन लगवाने के बाद भी आपको। अच्छा ठीक है कनिका आपने डाउट बताओ फिर। सर इसकी सिलोजिज्म की तरह बहुत सारी वर्कशीट मिलेंगी। प्रियंका आपको वर्कशीट चाहिए तो इसकी वर्कशीट इतनी नहीं है, लेकिन आपको हाँ ऑब्वियसली बता सकता हूँ कि प्रैक्टिस आप कहाँ से कर सकते हो। ठीक है, अच्छा मुझे ये बताओ, ये टॉपिक खत्म कर दिया है मैंने अपनी तरफ से, एंड कर दिया है ये टॉपिक, समझ आया अच्छे से सब लोगों को? यस सर। ठीक है चलो यस कनिका, सर, एक क्लियर है। आध टाइम बच, हाँ ठीक है, एक आध टाइम बचा, आपने एक आध डाउट पूछो चलो। आपको लेकिन बोलना पड़ेगा कि मेरे पास है नहीं अभी वर्कशीट। कोई दिक्कत नहीं, डाउट आप मुझे को वैसे भी टेलीग्राम पर भी सेंड कर देना रोमा मैम के थ्रू, वहां से भी आपको डाउट बता दूंगा। अभी पूछ लो, हमारे पास 4 मिनट है, डाउट पूछ लो, बस स्टेटमेंट बताते जाओ मुझे। सर वर्कशीट 4 में है डाउट है, पूरा वो पेंड आपको स्टेटमेंट बताऊँ मैं आपको, स्टेटमेंट बोलना पड़ेगा, मेरे पास अभी है नहीं। या मैं आपको मैम के थ्रू भेज देती हूँ, आप उसके आंसर दे देना, हाँ ऐसे बताऊंगी हाँ तो बहुत टाइम लग जाएगा। हाँ हाँ ठीक है, मेरे को ना आप लोग मैम के थ्रू जो भी जिनके भी सिलोजिज्म के डाउट रह गए वो मैम के थ्रू मुझे टेलीग्राम पर सेंड करवा दो, मैं ठीक बता है, दूंगा। या तो अगली क्लास में बता दूंगा, नहीं तो फिर आपको अगली क्लास में बता दूंगा, नहीं तो उस पर आंसर सॉल्यूशन भेज दो। ठीक है चलो, अगली क्लास में स्टार्ट करेंगे ऑर्डर रैंकिंग। एक काम और करना, जैसे आप लोगों ने मुझे उसके टॉपिक लिख के भेज दिए ना एसएससी वाले, इसमें इससे पहले क्या हुआ था वैसे, मेरे साथ तो ज्यादा तो नहीं हुआ होगा, क्योंकि लगभग मुझे कितना टाइम हो गया आपके बैच में आए हुए, लगभग 15-20 दिन तो हो गए, नहीं ज्यादा हो गया टाइम। तो क्या क्या टॉपिक हो गए थे अमरजीत ऊपर इससे पहले, इस वाली क्लास में, इस वाले टाइम स्लॉट में 12 से 2 के बीच में? सर कोडिंग रिकॉर्डिंग एंड आंसर सीरीज अच्छा कोडिंग डिकोडिंग और अल्फा न्यूमेरिक सीरीज हुआ है सिर्फ? और ब्लड रिलेशन। अच्छा कोडिंग डिकोडिंग अल्फा न्यूमेरिक सीरीज और ब्लड रिलेशनशिप। बट सर ठीक, कोडिंग रिकॉर्डिंग के ना क्वेश्चन हम डिस्कस नहीं कर पाए थे, तो हमारे डाउट पेंडिंग है। चलो कोई दिक्कत नहीं, उसको डाउट्स को लास्ट में ले लूंगा, क्योंकि मैम ने थ्योरी तो पढ़ा दी। ब्लड रिलेशन हो गया, अल्फा न्यूमेरिक सीरीज हो गया, कोडिंग डिकोडिंग हो गया, सिलोजिज्म हो गया, इनइक्वालिटी हो गया। ठीक है, अब करेंगे नेक्स्ट ऑर्डर रैंकिंग। ठीक है चलो फिर, ठीक है बच्चों, आज के लिए बाय बाय कर लें। चलो भाई, बाय बाय, टेक केयर, ओके। आप भी, आप भी रहना।